प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने सिय्योन पर्वत पर मेमना खड़ा है, उसके साथ ही 1,44,000 वे लोग भी खड़े थे जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम अंकित था। फिर मैंने एक आकाशवाणी सुनी, उसका महानाद एक विशाल जलप्रपात के समान था या घनघोर मेघ गर्जन के जैसा था। जो महानाद मैंने सुना वह अनेक वीणा वादकों द्वारा एक साथ बजाई गई वीणाओं से उत्पन्न संगीत के समान था। वे लोग सिंहासन, चारों प्राणियों तथा प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। जिन 1,44,000 लोगों को धरती पर फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था, उन्हें छोड़ अन्य कोई भी व्यक्ति उस गीत को नहीं सीख सकता था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी स्त्री के संसर्ग से अपने आप को दूषित नहीं किया था, क्योंकि वे कुंवारे थे। जहाँ कहीं मेमना जाता वे उसका अनुसरण करते। सारी मानव जाति से उन्हें फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था। वे परमेश्वर और मेमने के लिए फसल के पहले फल थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, वे निर्दोष थे। फिर मैंने आकाश में ऊंची उड़ान भरते एक और स्वर्गदूत को देखा। उसके पास धरती के निवासियों, प्रत्येक देश, जाति, भाषा और कुल के लोगों के लिए सुसमाचार का एक अनंत संदेश था। ऊंचे स्वर में वह बोला, परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों की रचना की है। इसके पश्चात उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया और बोला, उसका पतन हो चुका है, महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। उसने सभी जातियों को अपने व्यभिचार से उत्पन्न क्रोध की वासना में मदिरा पिलाई थी। उन दोनों के पश्चात फिर एक और स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा, ऐसी अमिश्रित तीखी मदिरा जो परमेश्वर के प्रकोप की कटोरे में तैयार की गई है। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएगी। युग युगांतर तक उनकी यातनाओं से धुआं उठता रहेगा। और जिस किसी पर भी पशु के नाम की छाप अंकित होगी और जो उसकी और उसकी मूर्ति की उपासना करता होगा, उन्हें रात दिन कभी चैन नहीं मिलेगा। इसी स्थान पर परमेश्वर के उन संत जनों की धैर्यपूर्ण सहनशीलता की अपेक्षा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु में अपने विश्वास का पालन करती है। फिर एक आकाशवाणी को मैंने यह कहते सुना, इसे लिख, अब से आगे वे ही लोग धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित होकर मरे हैं। आत्मा कहती है, हाँ यही ठीक है, उन्हें अपने परिश्रम से अब विश्राम मिलेगा, क्योंकि उनके कर्म उनके साथ है। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वहाँ एक सफेद बादल था और उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य के पुत्र जैसा दिख रहा था। उसने सिर पर एक स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक तेज हथियार था। तभी मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसने जो बादल पर बैठा था उससे ऊंचे स्वर में कहा, हथियार चला और फसल इकट्ठी कर, क्योंकि फसल काटने का समय आ पहुंचा है। धरती की फसल पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने धरती पर अपना हथियार चलाया तथा धरती की फसल काट ली गई। फिर आकाश में स्थित मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला।
उसके पास भी एक तेज हथिया था। तभी वेदी से एक और स्वर्गदूत आया। अग्नि पर उसका अधिकार था। उस स्वर्गदूत से ऊंचे स्वर में कहा, अपने तेज हथिये का प्रयोग कर और धरती की बेल से अंगूर के गुच्छे उतार ले, क्योंकि इसके अंगूर पक चुके हैं। तो उस स्वर्गदूत ने धरती पर अपना हथिया चलाया और धरती के अंगूर उतार लिए और उन्हें परमेश्वर के भयंकर कोप की कुंड में डाल दिया। अंगूर नगर के बाहर की खानी में रौंदकर निचोड़ लिए गए। खानी में से लहू बह निकला। लहू घोड़े की लगाम जितना ऊपर चढ़ आया और कोई 300 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया।